देश के कई राज्यों में लू के थपेड़ों ने लोगों को झुलसा रखा है। वहीं अब मौसम विभाग की माने तो मई के महीने में तापमान 48 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं राज्यों में इन दिनों बिजली की कटौती ने सरकार और लोगों की टेंशन और बढ़ा दी है। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू ने लोगों को बेहाल कर रखा है। खासकर उत्तर भारत में हालात बेहद खराब हैं। दिन में घर से बाहर निकलने पर लोगों को लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में पारा 45 डिग्री के पार जा चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल महीने में पड़ी गर्मी ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने बताया कि इस साल उत्तर पश्चिम भारत में औसत तापमान 35.9 डिग्री रहा, तो वहीं मध्य भारत में औसत तापमान 37.7 डिग्री दर्ज किया गया है। अप्रैल का यह आंकड़ा बीते 122 सालों में सबसे ज्यादा है और अब मई के महीने में भी लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। देश में एक तरफ गर्मी अपना कहर बरपा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में बिजली की कटौती ने हाल बेहाल कर दिया है। राज्यों में बिजली की डिमांड लगातार बढ़ रही है, लेकिन डिमांड के मुकाबले पावर की सप्लाई नहीं हो पा रही है। बिजली के संकट को देखते हुए रेलवे ने झारखंड समेत बाकी कोल बेल्ट से कोयले की लोडिंग तेज कर दी। वहीं अब पावर प्लांट्स को लगभग दुगनी मात्रा में कोयला भेजा जा रहा है। जो अदर कमोडिटीज जो बॉक्स में लोड हुई थी उसकी प्रायोरिटी कम कर दी गई है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में कोल की लोडिंग हो रही है और जो हम लोग की एरिया है रांची, धनबाद, बिलासपुर, ये सब कोल रिच एरिया है। यहाँ से जो कोल माइन होती है वो ऑल ओवर इंडिया जाती है और ये जो अभी सीजन है, ड्राई सीजन है, इस समय मैक्सिमम कोल का प्रोडक्शन होता है। सबसे ज़्यादा डिमांड भी कोल का पावर प्लांट्स में अभी ही रहता है। गर्मी का सीजन है, डिमांड भी मार्केट में बहुत ज़्यादा है पावर का, तो प्लांट में कोल की आपूर्ति कम हो गई है। जब सबसे ज़्यादा क्राइसिस में कोल का सबसे ज़्यादा डिमांड है, इस समय ये डिसीजन लिया गया। कुछ जो ट्रेन्स है बहुत हालांकि काफ़ी कम ट्रेन्स है, उनकी प्रायोरिटी में कोल को पात दिया जाए, कोल रिग्स को। पावर प्लांट्स में कोयले की कमी के कारण कई राज्यों में बिजली कटौती की समस्या शुरू हो गई है। कुछ शहरों में तो बिजली 12-12 घंटे तक काटी जा रही है। हालांकि रेलवे पावर प्लांट्स तक कोयले की तेजी से सप्लाई के लिए कई ट्रेनें रद्द करने की घोषणा कर चुकी है। इससे कोयला ले जा रही मालगाड़ियां समय पर निर्धारित स्टेशनों पर पहुंच सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ अलग अलग क्षेत्रों से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। भोपाल से हमारे संवाददाता वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। इसी के साथ जबलपुर से दुर्गेश हमारे संवाददाता जुड़े हैं, रायपुर से रजनी हैं और दिल्ली से भी हमारी संवाददाता जुड़ी हैं। सतना से संजय लोहानी हैं, अनूपपुर से अभय हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले वासु, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए, इस बार गर्मी भीषण है पूरे मध्य प्रदेश में। राजधानी भोपाल भी कुछ उसी तरह की गर्मी का सामना कर रहा है। बिल्कुल प्रेरणा, देखिए मध्य प्रदेश में बात की जाए तो लगातार गर्मी का जो प्रकोप है, जो स्तर है, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो राजधानी भोपाल हो जहां पर तापमान 42 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है, या फिर मध्य प्रदेश के वो क्षेत्र हों जो निमाड़ में आते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा गर्मी इस समय पड़ रही है। खासतौर पर खरगोन, खंडवा, नर्मदापुरम के जो इलाके हैं, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 44 डिग्री 45 डिग्री के आसपास तक बना हुआ है। नौगांव की बात करें तो यहाँ पे लगातार सर्वाधिक टेम्परेचर दर्ज हो रहा है। अगर कल की बात करें तो 46 डिग्री के पार नौगांव का जो पारा है वो पहुंच चुका था। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में लगातार मौसम जो है वो शुष्क बना हुआ है। ऐसा कोई भी सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा है जिसके चलते थोड़ी नमी डेवलप हो और जो ड्राई विंड्स लगातार राजस्थान की ओर से आ रही हैं उनको रोक सके। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के कई जिले इस समय लू की चपेट में भी है। लगातार मौसम विभाग की ओर से लू का ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। खासतौर पर अगर देखा जाए तो जो ग्वालियर चंबल का इलाका है वहां पर लगातार लू चल रही है और इसके साथ ही नौगांव, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, सागर, रीवा, सतना, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर लू को लेकर अलर्ट जारी करा गया है। और कमोवेश यही हाल मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों का है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि आने वाले समय में भी किसी तरीके की कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कोई भी सिस्टम फिलहाल ऐसा डेवलप नहीं हो रहा है जो या तो इन ड्राई विंड्स को रोक सके या फिर कहीं बूंदाबांदी हो जाए, बारिश हो जाए, शुष्क
मौसम जो बना हुआ है वो खत्म हो जाए। लिहाजा मौसम विभाग ने लोगों के लिए ये भी एडवाइजरी जारी की है कि घर से बेहद जरूरी काम होने पर ही निकलें। बच्चों का, बुजुर्गों का विशेष तौर पर ध्यान रखें, डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए लगातार तरल पदार्थ लेते रहें और डायरेक्ट जो हवा है, जो ड्राई विंड्स हैं, उनकी चपेट में आने से जितना हो सके वो बचाव करें। जी प्रेरणा। जाहिर तौर पर ड्राई विंड से बचाव करने के जो लोगों को तरीके हैं वो इजाद करने होंगे। दिल्ली की ओर रुख कर लेते हैं, हमारी सहयोगी अनुष्का हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। अनुष्का, देखिए पूरे देश भर से ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि एक तो भीषण गर्मी है, ऊपर से बिजली कटौती हो रही है। केंद्र की क्या कुछ तैयारी है कि जल्द से जल्द बिजली की सप्लाई सही ढंग से करवाई जा सके? अनुष्का, सुन पा रही है मुझे? चलिए, मुझे लग रहा है अनुष्का तक आवाज जी बिल्कुल। देखिए प्रेरणा, केंद्र ने अपनी तरफ से पूरी की पूरी तैयारियां की हैं, जिससे कि लोगों को बिजली की जो है सब उन्होंने पहले से भी सप्लाई जो है उसको जी। हेलो हेलो जी अनुष्का, मेरी आवाज आ रही है? जी। हेलो हेलो जी अनुष्का, आप बोलिए। जी, केंद्र ने ऐसी कई सारी जो है तैयारियां कर रखी है, जिससे कि जो है जो जितने भी लोग यहाँ पे जिनको भी जरूरत पड़ने वाली है उनको जो है बिजली की कटौती का ज्यादा सामना ना करना पड़े। अगर हम बात करें दिल्ली में अभी गर्मी की, तो हम देख सकते हैं कि आईएमडी ने ये बताया है आज के तापमान के बारे में कि दिल्ली का आज का जो अधिकतम तापमान है वो 43 डिग्री और जो न्यूनतम तापमान है वो जो है वो 25 डिग्री के आसपास होने की संभावना जताई है। ऐसे ही दिल्ली में भी शुष्क हवाओं का जो है वो काफी ज्यादा शुष्क हवा की भी संभावना जताई गई है और दिल्ली के कई सारे इलाकों में लू को लेकर के भी जो है आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी करके रखा है इस बार। निश्चित रूप से तो लू को लेकर भी अलर्ट जारी किया। इसी के साथ दिल्ली में भी वो क्षेत्र है जहां पर भीषण गर्मी पड़ रही है। रायपुर की ओर रुख करेंगे, हमारी संवाददाता रजनी हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई हैं। रजनी, छत्तीसगढ़ में क्या स्थितियां हैं? बिजली कटौती को लेकर भी आपसे जानेंगे कि वहां पर क्या लोगों को उसी तरह की समस्याएं आ रही हैं। इसी के साथ गर्मी को लेकर अभी फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? जी, गर्मी को लेकर पहले बात करते हैं तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जो है वो छत्तीसगढ़ में इस बार देखने को मिल रही है। हालांकि हर साल गर्मी का सितम लोगों को झेलना पड़ता है, लेकिन इस बार गर्मी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कल रायपुर का पारा 44.2 डिग्री तक पहुंच गया था और बीते 10 साल में ये अब तक का सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि रायपुर में अप्रैल के महीने में इससे ज्यादा टेम्परेचर बीते 10 सालों में भी रिकॉर्ड नहीं किया गया था। और प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी अमूमन यही हालात हैं। लगातार जो तापमान है वो बढ़ रहा है, पारा 40 से 45 डिग्री तक पहुंच रहा है और दक्षिणी हिस्से को अगर छोड़ दिया जाए, उसके अलावा बाकी तमाम जो इलाके हैं छत्तीसगढ़ के, बाकी तमाम जो चारों संभाग हैं, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, इन सभी संभागों में, सरगुजा संभाग में भी कुछ राहत है, लेकिन खासतौर से दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर, ये 3 ऐसे संभाग हैं जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, उमस है। हीट वेव को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया गया है। बिजली कटौती की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां से कोयला बाकी राज्यों को जाता है और यही वजह है कि बिजली कटौती की स्थिति को लेकर हम कहीं ना कहीं बाकी राज्यों से बेहतर स्थिति में हैं, सुरक्षित हैं। हालांकि दबाव बहुत ज्यादा है बिजली विभाग पर भी, क्योंकि खपत बढ़ जाती है गर्मी के वक्त में। ऐसे में थोड़ी बहुत कटौती करके स्थिति को बेहतर और बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। और ये कहा जा सकता है कि बिजली कटौती जैसी स्थिति फिलहाल छत्तीसगढ़ में तो नहीं है, लेकिन गर्मी से परेशानी जरूर है। जाहिर तौर पर गर्मी से परेशानी देखने के लिए मिल रही है और वो परेशानी अभी आगामी दिनों में जारी रहेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी फिलहाल यही आसार जताए हैं। दुर्गेश हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, देख रही हूँ आप पेड़ की छाया में खड़े हैं, भीषण गर्मी है, धूप का भी सामना कर रहे हैं। वहां की स्थिति, आपकी हालत देख के मैं समझ सकती हूँ, लेकिन लोग कैसे बचे उस गर्मी से? प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है? बिजली कटौती लगातार हो रही है, उससे कैसे समाधान पाया जा सकता है? बिल्कुल प्रेरणा, देखिए जबलपुर में भी आग बरस रही
बात करें तो अधिकतम तापमान 42 डिग्री के पार पहुंचा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तो तापमान का आंकड़ा है जो अधिकतम नापा जाता है, लेकिन दिन भर इसी तरह की स्थिति बनी होती है। देखिए 11 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी मैं महसूस कर रहा हूँ कि तकरीबन 40 डिग्री के ऊपर तापमान है। हालात इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है प्रेरणा के पूरे अप्रैल महीने में 29 दिन ऐसे दिन रहे हैं जिनमें 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर दर्ज किया गया है, और ये पिछले कई दशकों का सबसे गर्म अप्रैल माह रहा है। तो इस जी बिल्कुल, तो सबसे गर्म रहा है। जिस तरह से हमारे सहयोगी दुर्गेश बता रहे हैं कि 11 बज रहे हैं, लेकिन भीषण तपिश, भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। सतना से संजय लोहानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अगर सतना की बात की जाए तो वहां क्या स्थिति है, क्योंकि इस बार कई रिकॉर्ड टूटे हैं गर्मी के, और आगामी दिनों में मौसम विभाग ने यही अनुमान जताया कि और भी रिकॉर्ड टूट सकते हैं। क्या स्थिति है, सतना के लोग किस तरह से परेशानी का सामना कर रहे हैं गर्मी की? तापमान था वो पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा था। लगभग पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 44 डिग्री लगभग कंटिन्यूस बना हुआ है तापमान। और अप्रैल के बाद जो मई महीना आना है, इसमें हमने मौसम विभाग के वैज्ञानिकों से बात की थी। इनका कहना है कि सतना का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री एवरेज बना रहेगा लगभग, मतलब कि गर्मी जो है अपने चरम पर रहेगी यहाँ पर। जो इसके बावजूद यहाँ पर गर्मी के बाद जो एमटीवी है उसकी लाइट कटौती से लोगों को और परेशानी हो रही है। लगातार अभी आपको बताऊं पिछले 1 घंटे से कंटिन्यूस यहाँ पर लाइट बंद है, जिसके कारण लोग परेशान है, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। मतलब इस तरह से डबल दोहरी मार पड़ रही है गर्मी की। एक तो बिजली की कटौती हो रही है, दूसरा ऊपर से जो सूर्य की गर्मी है उससे लोग बेहाल हो चुके हैं। ऐसे 12-1 बजे के बाद सड़कें बिल्कुल कर्फ्यू टाइप का माहौल हो जाता है, बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। लगभग लोग अपने घरों में दुखते रहते हैं। गर्मी ने इस तरह लोगों को बेहाल कर रखा है। निश्चित रूप से गर्मी भी बेहाल कर रही है और बिजली और ऊपर से हाल बेहाल करती हुई नजर आ रही है। अनूपपुर से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, अनूपपुर की ओर रुख करेंगे। अगर अनूपपुर की बात की जाए, देखिए रीवा से लगा हुआ अनूपपुर है, वहां पर भी क्या इसी तरह की स्थिति है कि बिजली बार बार जा रही है और इसी के साथ गर्मियों का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है? अभय, सुन पा रहे हैं मुझे? अनूपपुर से अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, क्या स्थिति अनूपपुर की? क्या इसी तरह से लोगों को बिजली कटौती और भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है? यही मिला जुला असर दिखाई दे रहा है? चलिए दिल्ली की ओर रुख करेंगे। अनुष्का हमारे साथ लगातार बनी हुई है, हमारी सहयोगी। अनुष्का, दिल्ली के हालात तो बता दिए, लेकिन दिल्ली केंद्र है और केंद्र से बहुत उम्मीदें इस बार पूरे देश के वासियों को है, क्योंकि इस बार जिस तरह से बिजली कटौती हो रही है, सब केंद्र की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कब तक बिजली की आपूर्ति सही ढंग से हो पाएगी। जी देखिए, दिल्ली क्योंकि यहाँ केंद्र और बहुत से लोग यहाँ से उम्मीद लगाए बैठे हैं, और क्योंकि केंद्र है तो दिल्ली में अभी बिजली को लेकर के ऐसी कोई कटौती ज़्यादा पाई नहीं गई है। अगर बात करें हम गर्मियों की, तो अगर दिल्ली ने भी इस साल जो है जहाँ मार्च में 122 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा था, वहीं इस साल जो है इस महीने में जो है दिल्ली ने 72 सालों का भी रिकॉर्ड तोड़ा है इस बार अप्रैल के महीने में। अगर हम आपको आईएमडी के डेटा के बारे में बताएं तो इस साल जो है अप्रैल के महीने में 72 साल में 2010 के बाद से अप्रैल को इस साल का सबसे दूसरा गर्म महीना ऐसा बताया गया है। बिल्कुल। अभय हमारे साथ जुड़ गए अनूपपुर से। अभय लगातार बने हुए हैं। अनूपपुर की अगर बात की जाए अभय, तो वहां पर क्या स्थिति है? अभी फिलहाल यही लोगों को गर्मी का भीषण सामना करना पड़ रहा है, बिजली कटौती भी हो रही है क्या वहां पर? कल की बात अगर मैं कल यहाँ पे आंदोलन हुआ था, रेल रोको आंदोलन हुआ था, यहाँ पे ट्रेनों का परिचालन बंद है, ऊपर से बिजली कटौती से भी लोग परेशान हैं। साथ में क्या है कि यहाँ पे 3 से 4 बार बिजली कटौती होती है, जिससे लोग बहुत परेशान है। और अभी 11 ज्यादा बढ़ रही है, अभी करीब 20 डिग्री के आसपास यहाँ का। उसके बावजूद जो है तो जनता यही चाहती है कि जल्दी से अपना काम करके जल्दी घर से वापस चले जाए। और अहम और बड़ी बात यही है कि हमारे सभी संवाददाता यही हाल बता रहे हैं कि सुबह के 11 बज रहे हैं, अभी तो 12 भी नहीं बचे हैं और भीषण धूप है, भीषण गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।